आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आयरिश टावर सिमल गैर बाजार पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को आज सौंप दी है। कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। आज के अंक में हम आपको इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। नगर पिथौरागढ़ के सलमोड़ा निवासी एवरेस्ट विजेता शीतल ने समुद्र तल से 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित माउंट यूटी कांगड़ी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। शीतल ने बताया कि 2 साल पहले लिगामेंट ऑपरेशन के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन 12वीं फेल फिल्म देखने के बाद मुझ में भी दोबारा काम शुरू करने का जज्बा आ गया और मैंने फिर से शुरुआत की और समिट को सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रही। उन्होंने हंस फाउंडेशन और एथिकल हिमालय एक्सपीडिशन तथा उनके पर्वतीय विशेषज्ञ मार्गदर्शकों का आभार जताया है। आगामी 4 फरवरी से 10 फरवरी तक नगर पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में आयोजित होने जा रहे श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल 3 फरवरी को प्रातः 10 बजे देव सिंह मैदान से मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। दिव्य ज्योति संस्था पिथौरागढ़ ने समस्त भक्तजनों से कलश यात्रा एवं भागवत कथा में शामिल होने की अपील की है। जनपद पिथौरागढ़ के पील पानी देवलथल निवासी 23 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद ने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उनकी इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम के इंडिया गठबंधन की तुलना स्ट्रीट डॉग से करने पर उत्तराखंड में भी कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला फूका। कांग्रेसियों का कहना था कि उनकी जुबान से वही निकलता है जो उनकी पाठशाला में पढ़ाया जाता है। हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर गौशाला खोलने को लेकर महिलाएं विरोध पर उतर आईं, जिससे काफी देर तक नोकझोंक होती रही। जब महिलाएं नहीं मानी तो नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने 2 टूक कह दिया, चाहे जो करना है कर लो, गौशाला यहीं खुलेगी। हरिद्वार जिले के लक्सर में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ टीम ने अमीन और अनुसेवक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बागेश्वर के मचकोट गांव में सुअरों ने 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जल्द सुअरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। समान नागरिक संहिता का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। गठित कमेटी ने ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। कल 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव पर मोहर लगेगी, जिसके बाद 6 फरवरी को सरकार इस विधेयक को सदन के पटल पर रखेगी। ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन पहुंची, जो आप अभी तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां उन्होंने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं उसे पूरा कर ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधेयक लाएंगे। आपको बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए। विशेषज्ञ समिति ने उप समिति बनाकर समाज के विशिष्ट लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ चर्चा की और सुझाव लिए। समिति ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और वहां खुली बैठकों में लोगों से सुझाव लिए। इस तरह समिति को करीब 2.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए और करीब 30 अलग अलग बैठकों में उसे कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। इस मैराथन कवायद के बाद समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया। विशेषज्ञ समिति ने आज शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 3 फरवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और विधेयक को मंजूरी देगी। इसके बाद 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा।
6 फरवरी को इसे सदन में लाने की संभावना है। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे भाजपा का चुनावी मुद्दा बताया। देश प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे फिर से लाया जा रहा है। कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया और न ही अब तक कमेटी ने इस मसौदे को साझा करके विपक्ष के साथ कोई व्यापक चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का। क्या था, उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। सबको प्रभावित करने वाला कानून होगा और इसकी कॉपियां विपक्ष के विधायकों सहित मीडिया को, विपक्षी दलों को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस प्रदेश के, उन तक पहुंचना चाहिए ताकि उसकी स्टडी कर सकें, उसको पढ़ सकें, संविधान को भी उसके साथ मैच कर सकें और क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है उसको अपनी राय रख सके। क्योंकि बिना डिबेट के कोई भी ऐसा विधेयक पास हो वो ठीक नहीं होता। वो ना तो प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए ठीक है, ना राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि आज उनको ड्राफ्ट मिला है, कल तक अगर वो सभी विधायकों को और प्रतिनिधियों को और विपक्षियों को और मीडिया को भी मिल जाएगा, निश्चित ही एक अच्छी बहस इसमें हो सकती है। अब इन सब के बीच एक बयान जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो बयान है सायरा बानो का। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो ने यूसीसी ड्राफ्ट के पक्ष में अपनी राय रखी है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में सामने आने की अपील की है। सायरा बानो ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस ड्राफ्ट को लेकर जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाकर इसे कानून की शक्ल दे दी जाएगी। उधर सायरा बानो ने यह भी कहा कि यूसीसी लागू होने से मुस्लिम समुदाय की सामाजिक व्यवस्था में भी सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से किसी भी तरह का कोई नुकसान मुस्लिम समुदाय को नहीं होने जा रहा और मुस्लिम समुदाय इसके आने के बाद सामाजिक विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। बहुत ही स्वागत और समर्थन करती हूँ और पूरे मुस्लिम समुदायों को स्वागत और समर्थन करना चाहिए और आगे भी विधानसभा में भी ये विधानसभा सत्र में ये विधेयक कानून के रूप में हमारे सामने आएगा, जिससे कि हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के लिए बेनिफिट होगा और इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा और ये एक अच्छा बिल है और जिससे हमारे जो मुस्लिम समुदाय की सामाजिक व्यवस्था सही होगी और सामाजिक विकास सही तरीके से होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी यूसीसी को लेकर खुशी जाहिर की है। सुनिए। मैं कह रहा हूं मेरी बेटियों को भी दूसरी बेटियों के मुकाबले बराबर खड़ा होने का अधिकार मिलेगा तो क्या बुराई है। मैं वो देखेंगे हिंदू बहनों को के पतियों को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है तो मुस्लिम बहनों के पतियों को भी दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं होगा तो मुस्लिम बहनें खुश होंगी कि नहीं होंगी, मुस्लिम बेटियां खुश होंगी कि नहीं होंगी। वो उनके लिए बेहतर हो रहा है, बराबर सबको हिस्सेदारी मिले, प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा हो। अगर वो ऐसा आता है ये ड्राफ्ट बनकर, ये कानून बनकर, तो मुझे लगता है कि सब इसकी वाहवाही करेंगे, सब इसकी तारीफ करेंगे। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको मुझे लगता है ये जब कानून आ जाएगा तो विरोध करने वालों के पास शब्द नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है ड्राफ्ट सामने आने दीजिए। हम बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम उभरता हुआ भारत हैं, हम बढ़ता हुआ भारत है। मोदी जी, धामी के नेतृत्व में जब ये कानून बनेगा तो देश कहेगा थैंक यू मोदी जी, थैंक यू धामी जी। आइए अब आपको बताते हैं कि यूसीसी में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक इसमें लैंगिक समानता और पैतृक संपत्तियों में बेटियों के लिए समान अधिकार की बात कही गई है। रिपोर्ट में महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने का कोई जिक्र नहीं है, जबकि कमेटी की तरफ से सिफारिश में कहा गया है कि महिलाओं की शादी की उम्र को 18 साल ही रखना चाहिए। इस बिल का मकसद एक ऐसा कानून बनाना है
जो शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू हो। सूत्रों के मुताबिक बिल में ज्यादा फोकस व्यक्तिगत कानूनों जैसे शादी के लिए रजिस्ट्रेशन, तलाक, संपत्ति अधिकार, अंतर राज्य संपत्ति अधिकार, रखरखाव, बच्चों की कस्टडी आदि में एक रूपता लाने पर है। प्रस्तावित कानून में न तो विवाह के लिए किसी धार्मिक रीति रिवाज का जिक्र किया गया है और न ही ये अन्य धार्मिक अनुष्ठानों पर केंद्रित है। इस कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। मां चंडिका देवी की पावन और पूजनीय कुमाऊं की सबसे सुंदर सूर घाटी पिथौरागढ़ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान प्रस्तुत करता है श्रीमद् देवी भागवत कथा का भव्य आयोजन 4 फरवरी से 10 फरवरी 2024। स्थान देव सिंह मैदान, समय दोपहर 12 से सायं 4 बजे तक। मंगल कलश यात्रा 3 फरवरी प्रातः 10 बजे। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।